राजा परीक्षित की मृत्यु। महाराज परीक्षित ने राज्य का संचालन उत्तम सेवकों को सौंप दिया और स्वयं एक 7 मंजिल के भवन की ऊपरी मंजिल में रहने की व्यवस्था की। वह मंत्रियों के साथ उसी भवन में रहने लगे। रक्षा हेतु मणि और मंत्रज्ञ जानने वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों को बुलाया गया। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने एक गौरमुख नामक मुनि को वन में भेजा। उन्हें भेजने का अभिप्राय ये था कि वह मुनि को प्रसन्न करें और उन्हें समझाएं कि परीक्षित हमारा सेवक है, आप उसका अपराध क्षमा करें। इसके साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षा की दृष्टि से अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। इतनी सुरक्षा प्रबंध किया था कि कोई भी वहां नहीं जा सकता था। कश्यप नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जब सुना कि राजा परीक्षित को शाप दिया गया है तो धन प्राप्ति की इच्छा से वह महाराज परीक्षित के पास आया। वह मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था। राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक नामक सर्प को पता चल गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से राजा से मिलने चला उसी दिन तक्षक भी मनुष्य का रूप धरकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। तक्षक ने मंत्रविद कश्यप से पूछा, महाराज आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने बताया, महाराज परीक्षित को तक्षक नामक सर्प डसेगा। महाराज के शरीर से उसके विष के असर को दूर करने के लिए मैं महाराज परीक्षित के पास जा रहा हूँ। यदि राजा की आयु अभी शेष है तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, है ब्राह्मण देवता, वह तक्षक मैं ही हूँ। मैंने मनुष्य रूप धारण कर रखा है। राजा परीक्षित को मैं ही डसूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि मेरे डसे हुए व्यक्ति की चिकित्सा करने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। मैं अभी इस बट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से काटकर भस्म कर देता हूँ। तुम अपने मंत्र बल से इसे ठीक करके दिखाओ। कश्यप ने उत्तर दिया, सर्पराज, तुम इस विष को काटो और मैं अपने मंत्र बल से हरा भरा कर दूंगा। इस पर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया और विषाग्नि से उसे राख कर दिया। सर्प के विष से वाशीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने वृक्ष की समस्त राख एकत्रित कर ली और हाथ में जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को राख पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ने पर वह वटवृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। ये सब देख कर तक्षक ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतना परिश्रम क्यों करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु चाहिए बताओ, मैं अभी इसे उपलब्ध कर देता हूँ। कश्यप बोला, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? तक्षक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, तुमने राजा परीक्षित से जितना पाने की लालसा रखी है वह मुझसे ले सकते हो। उसे लेकर तुम घर चले जाओ। इससे मुझे भी मेरा काम में सफलता मिल जाएगी। परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। कश्यप ने ध्यान लगाकर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि राजा की तो आयु ही पूरी हो चुकी है। ये हिसाब लगाकर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर लौट गया। कश्यप को घर वापस भेजकर राजा परीक्षित के प्राण हरने हेतु तक्षक बड़ी तेजी से हस्तिनापुर को चला। तक्षक ने अपने साथ रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वह फल फूल लेकर राजभवन की ओर चले। स्वयं तक्षक एक छोटे से कीड़े का रूप धारण कर फल में बैठ गया। पहरेदारों ने ब्राह्मणों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी नागों ने कहा, हम महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने जो राजा का आदेश था वह उन्हें बता दिया और कहा, हमारी समझ से तो आज आपकी भेंट महाराज से नहीं हो सकेगी, इसलिए आप लोग कल इस समय पधारने की कृपा करें। इस पर ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा, जे फल फूल और जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इन फलों को राजा के पास पहुंचा दो। इस पर द्वारपाल ने उनसे फल फूल लेकर बड़े सम्मान के साथ राजा के पास पहुंचा दिए। राजा ने फलों को चीरा तो उनमें से एक फल में छोटा सा कीड़ा निकल पड़ा। उस कीड़े की आंखें काली थी और शरीर लाल था। सूर्यास्त होने पर वह कीड़ा तक्षक नाग के सर्प के रूप में परिणत हो गया। उसने राजा के शरीर से लिपट कर उन्हें डस लिया। उस भयंकर तक्षक नाग को देखकर मंत्रियों के कलेजे कांप उठे। वह भाग चले। सभी द्वारपालों की
चीखें निकलने लगी। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्व प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। राजा परीक्षित के प्राण निकल जाने पर वह जले हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप करना प्रारंभ कर दिया। जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उनके क्रोध की सीमा न रही। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगे। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि से बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत से सर्पों के भस्म हो जाने पर भी तक्षक न आया। ये देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, अब तक सर्पराज तक्षक क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वह उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋषियों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उसे यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक को अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे तक्षक, तू मृदगज के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान आसमान में चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदिन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य कार्य नहीं है। ये अमृत पी चुका है, इसलिए ये अजय और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सर्प, चोर, आग, बिजली आदि तथा भूख, प्यास, रोग आदि के निमित्तों से होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरापराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कार्य का ही भोग कर रहे हैं। मुनि के कथनानुसार राजा को आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति नहीं प्राप्त हो सकी। उन्होंने ब्याजी से पूछा कि मेरे मन को शांति न मिलने का क्या कारण है? मेरे अंत मन में हमेशा आग सी सुलगती रहती है। मुनिवर, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन ब्याजी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत और गोपनीय पुराण के विषय में तुम्हें बताता हूँ। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। इसमें अनेक इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले इस पुराण को अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया था। हे राजन, अब इस पुराण को तुम्हें सुना रहा हूँ। इस पुराण के श्रवण से अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे प्रभु, ये आस्तिक किसका पुत्र था और बिगड़ डालने के लिए क्यों आ गया था? वह सर्पों की रक्षा करके कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहता था? ब्याजी ने बताया, हे एक मुनि थे जिनका नाम जरदकारु था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाया, वह वन में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। उन पितरों ने जरदकारु से कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, इससे हम तृप्त हो जाएंगे। जरदकारु ने पितरों से कहा, यदि समान नाम वाली तथा सदैव आधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाएगी तो मैं गृहस्थ जीवन यापन
करने को तैयार हूँ। इस प्रकार जरत्कारु अपने पितरों को समझाकर तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि ने कद्रु और बिंता नाम की दो पत्नियां थीं। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़ों को देखकर वह आपस में विवाद करने लगी। बिंता कहने लगी, बद्रे, ये उत्तम घोड़ा सफ़ेद रंग का है, तुम्हारी राय में ये किस रंग का है? हम शर्त लगाती हैं कि हम में जो हार जाएगी वह दूसरी की दास्ता स्वीकार करेगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी दृष्टि में तो ये अशव काले रंग का है। उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले रंग के सांप थे। उसने उनसे कहा, तुम सब इस घोड़े के शरीर पर लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ सर्पों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। इस पर माता कद्रु ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम जन्मजय के यज्ञ की लपटों में जाकर भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने माता की आज्ञा मान ली। माता की आज्ञा से वह घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। इससे घोड़ा काले रंग का दिखाई पड़ने लगा। अब कद्रु और बिंता दोनों एक साथ घोड़े के पास गई। घोड़ा कृष्ण वर्ण का दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर बिंता का मन संतृप्त हो उठा। उसी समय बिंता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी। गरुड़ सर्पों को निगल जाते थे। माता बिंता को दुखी देखकर उन्होंने दुखी होने का कारण पूछा। बिंता ने कहा, हे पुत्र, मैं सोत कद्रु की दासी बन गई हूँ। गरुड़ बोले, माताश्री, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता अभी दूर कर देता हूँ। गरुड़ माता बिंता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। गरुड़ ने कद्रु से कहा, माता, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे निश्चित रूप से ये बताने का कष्ट करें कि माता बिंता किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रु ने कहा, तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे लड़कों को सौंप दो। ऐसा करने से मैं तुम्हारी माता को दासीत्व से मुक्त कर दूंगी। कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षी राज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके इंद्र से अमृत कलश को छीन लिया और उसे भी माता कद्रु को सौंप दिया। उनके इस प्रयास से माता बिंता दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। वहाँ कुशाएं बिछी थी, उन पर अमृत छलक कर गिर पड़ा था। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीव वाले हो गए। माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वह वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और श्राप से उत्पन्न होने वाले व्यय की बात उनसे कही। तब ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, जरत्कारु नामक एक ऋषि श्रेष्ठ हैं, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से वह प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वासुकी वन में गया और अपनी बहन को सम्मान पूर्वक जरत्कारु को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने अपने नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जब भी ये मेरे अप्रिय कार्य करेगी उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस वन में स्वच्छ पूर्ण कटी बनाकर अपनी नाम राशि पत्नी के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार की बात है कि मुनिवर जरत्कारु भोजन करने के पश्चात सोने लगे। उनके पास ही उनकी पत्नी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति क्यों न आ जाए, परंतु तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय हो गया परंतु मुनि नहीं उठे। इस पर धर्मलोभ के डर से उनकी पत्नी जरत्कारु चिंतित हो गई। उसे बेचारी ने अपने पतिदेव को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी पत्नी जरत्कारु से कहा, तुमने मेरी निद्रा में विघ्न डाला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम अब अपने भाई के घर चली जाओ। कुछ समय बीत जाने पर मुनि का वंशधर जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ।
ये बालक आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में तक्षक को बचा लिया। अब तुम अपने मन की शांति के लिए भगवती जगदम्बा का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ। इसके पुण्यों से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना करने से समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। ये सर्वोत्कृष्ट पुराण सबसे पहले आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। उसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पुत्रों को सदा स्वर्ग में पुत्रों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरा स्कंद समाप्त।